गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग आज पिछले हफ्ते में पढ़ा हुआ जो पाठ था क्या निराश हुआ जाए उसका पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों ऐसे तो मैंने आप लोगों को 2-3 पार्ट में पाठ को पढ़ाया है, परंतु ये आप लोगों को रिवीजन में एक साथ पूरा पाठ एक ही बार में पढ़ा करके एक साथ दिया जाएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप एक वीडियो देखेंगे उसमें पढ़ाया हुआ, उसमें सारी चीज़ें पूरे पाठ के अभ्यास के प्रश्न, पाठ का आशय क्या है, सार, वो सारा कुछ एक पाठ में ही रहेगा, जिससे आपको लर्न करने में सुविधा हो और समझने में। तो बच्चों आज हम लोग पार्ट 9 क्या निराश हुआ जाए इस पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि क्या निराश हुआ जाए पाठ है, इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक निबंध है। इसमें निबंध है। इसमें निबंध में क्या कहा गया है कि हमेशा आशावान रहने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि हमारा जो समाज है, समाज में बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है। समाज में कई तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे। तो ऐसा नहीं है कि समाज में अगर बुरे लोग हैं तो पूरा बुराइयों से ही भरा समाज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। इन्होंने बोला है कि हमें कुछ लोगों को देख करके ये निराश नहीं होना चाहिए कि समाज में बेईमानी है, लूट है। इसके आधार पर हम ये नहीं सोचें कि ये समाज में ऐसा ही होगा, ऐसे ही लोग हैं तो हमारा समाज ऐसा ही रहेगा। क्योंकि इस पाठ में लेखक ने बोला है, इस अपने निबंध में लिखा है कि जो गांधी और नेहरू जो सपना देखे थे, सोने की चिड़िया हमारा भारत था, हमारे देश के लिए जो सपना देखे थे, वैसा भारत हमारा नहीं रह गया है। यहाँ पर भारत हमारे देश में क्या है, जो सीधा व्यक्ति है उसको लोग सोचते हैं वो मूर्ख है, मूर्खता का पर्याय समझा जाना लगा। जो सीधा व्यक्ति है उसको लोग मूर्ख समझते हैं और किसी न किसी तरह से उसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, सीधे व्यक्ति को। तो प्रस्तुत पाठ में इसी को बताया गया है कि किस प्रकार समाज में तरह तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं न कहीं अगर अच्छाई है तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि लोग जो है उसको सीखेंगे या फिर से वो लौट कर आएगा। क्योंकि हमें निबंध में इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी की बुराई को देखे तो उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अच्छाइयों को लोग फैलाते हैं, बुराई को नहीं। बुराई को फैलाने से क्या होता है, और लोग उसको सीख लेते हैं। इसलिए हमें अपनी अच्छाइयों को ही, किसी की अच्छाई को देखे उसको लोगों तक जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए वो अच्छा है। बोले हैं कि भारतवर्ष में धर्म कानून जो है सबसे बड़ा माना गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन धर्म को मानने वाले हैं कि हमारा धर्म कहता है झूठ नहीं बोलना, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन कानून कहता है, कहीं काम कर रहे हैं, किसी संस्था में हैं, वहाँ का ये नियम है, ये रूल है, तो उसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो अगर धर्म है हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे लोग हैं, तो एक न एक दिन हमारा भारत जो है, हमारे देश में सुधार आएगा। वैसे ही भारत की कल्पना, जैसे भारत के हम लोग देखे थे, गांधी, नेहरू, टैगोर इन लोग देखे थे, तिलक, वैसा ही भारत पुनः वापस उस रूप में हमें मिलेगा। इसके लिए ये लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी 1-2 घटनाओं को बताते हैं। एक घटना ये बताते हैं कि वो कहीं सफ़र में जा रहे थे और टिकट बाबू को टिकट काउंटर पर पैसे देते हैं और 10 की जगह 100 की नोट दे देते हैं। तो देखते हैं कि वो टिकट काउंटर से वो जो टिकट बाबू रहते हैं वो उठ कर आते हैं और उनको गाड़ी तक, ट्रेन के डिब्बे में आके उनके पैसे को वापस करते हैं। उस समय 100 रुपये की बहुत कीमत थी, तो आके वापस करते हैं। तो वो बोलते मानवता भी गई नहीं है। अभी भी आज भी समाज में ऐसे लोग हैं कि जिनकी बातें हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ अच्छा कुछ किया है।
और फिर दूसरी एक घटना बताते हैं कि जब मैं बस से जा रहा था सफ़र करने के लिए, तो रास्ते में 12 बजे रात को बस रुक गई और सबके बच्चे रोने लगे। जो है ड्राइवर उतर के बस से साइकिल से जाता है और कंडक्टर वहीं रहता। लोग कंडक्टर को मारने पीटने लगते हैं कि शायद जान के बस को लुटवाने के लिए ख़राब कर दिया है। लेकिन देखते हैं 10 बजे की बात रहती, 12 बजते बजते देखते हैं कि जो ड्राइवर रहता है वो दूसरी बस लेकर आता है और जो बस में जिन पैसेंजर के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो भूख से प्यास से दूध के लिए परेशान रहते हैं, उनके लिए दूध और पानी साथ में लेके आते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि देखिए, प्रस्तुत निबंध में जो बताया है ये 2 घटनाएं ऐसी हैं कि इन घटनाओं के माध्यम से कि अभी भी ऐसा नहीं है कि ईमानदारी, सच्चाई ये सब लोगों में अभी भी व्याप्त है। ऐसे लोग अभी मिलेंगे, मानवता है लोगों में। ये चीज़ें आज भी हमारे समाज में देखने, हमारे साथ ही देखिए समाज में कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, अरे ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। मेरी ये चीज़ गायब हो गई थी, उसको मिली, वो लाके हमें दे दिया। ठीक है, हम ही कहीं रास्ते में पर्स गिर गया, कोई देखा और उस पर एड्रेस देखा, लाके दे दिया। ऐसी ही घटना, किसी का बैग छूट गया, वो उसमें एड्रेस लिखा है तो उससे उसको ला कर के वापस दे दिया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि समाज में हम देखते हैं कि अच्छे लोग भी समाज में हैं। ऐसा नहीं है कि समाज, तो लेखक कहते हैं मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रहे हैं तो इन्हें बदलना होगा। लोग जो हम लोग नियम कानून सब बनाए, हमारे ही द्वारा बनाए हैं, लेकिन इससे क्या है, लोग सही रास्ते पर ना जा कर के गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो इन्हें बदलना चाहिए। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। समाज में जितने लोग हैं, जो लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं, हमको निराश नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन ऐसा होगा कि जो सपना टैगोर ने, जो नेहरू ने, जो गांधी ने जो देखा था सपना, वो सपना हमारा आज भी सच हो सकता है। मेरे मन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भारत फिर से पुनः वापस आ सकता है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध के द्वारा ये प्रस्तुत किया है कि हमें आशावान होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। ये सोच के निराश नहीं होना चाहिए कि समाज, हमारा जो समाज, देश है, वह बेईमानी, चोरी, डकैती या गलत काम ही कर रहा है। हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं और अगर अच्छे लोग हैं तो एक न एक दिन हम एक वैसे भारत की सपना देखेंगे जैसे भारत की तिलक और गांधी ने देखा था। बच्चों, पाठ मैंने आपको संक्षेप में समझाया। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि पाठ में निबंध हो, कहानी हो, नाटक हो, जो भी हो, उसको अच्छे से समझना है। अगर आप पाठ अच्छे से समझे रहेंगे तो क्या करेंगे, उसका प्रश्न आएगा, कहीं से कोई भी अभ्यास के प्रश्न रहेंगे, एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, किसने कहा, किससे कहा, ध्यान से सुने रहेंगे तभी तो बता सकेंगे। और क्या सही है, गलत है, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप कर सकते हैं। तो इसलिए पाठ को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग पाठ में दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पाठ में अभ्यास के प्रश्नों को मैंने करा दिया है, आपको प्रश्नोत्तर भी मैंने लिखवा दिया है, दे दी हूँ साइट पर। उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि आज हर व्यक्ति किस दृष्टि से देखा जा रहा है, किस दृष्टि से, संदेह की। अच्छा भी है तो हम लोग उसको संदेह की दृष्टि से, कुछ अपना स्वार्थ होगा इसका, किसी कारण से ये इतना अच्छा नहीं है, आज तो समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, तो इसलिए अच्छे व्यक्ति को लोग भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। भारत किनके सपनों का देश है, किसके का सपनों का देश है, तिलक और गांधी। गांधी और तिलक ने जो सपना देखा था, उनका सपनों का देश है भारत। ड्राइवर को मारने पीटने का हिसाब किसने बनाया था, किसने बनाया था? लोग वहाँ जो बस में सफ़र कर रहे थे, वो नौजवान लोग, वो लोग बोले कि चलो इसको पिटाई किया जाए, क्योंकि ये हम लोगों को बस को लुटवाने के लिए रात में यहाँ पर रोक दिया है। बस के सभी लोग बस अड्डे पर कब पहुँचे? बस अड्डे पर ले जाने के लिए जब दूसरी बस लाता है तो उनको बस में बैठा के बस अड्डे पर ले जाता है, तो 12 बजे। कितने बजे पहुँचे? 12 बजे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ध्यान दीजिएगा, आज ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय क्यों समझा जाना है? क्योंकि जो लोग ईमानदार हैं उनको बेवकूफ़ लोग समझ लें, बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका शोषण करने लगे हैं, इसलिए
ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय है। जो ईमानदार है हम आज के समाज में वो क्या है, बेवकूफ़ है। जो लोग बेईमानी करते हैं वो लोग चालाक माने जाते हैं। उनको लोग कहते हैं अरे उसके पास बहुत पैसा है, वो ऐसा है वैसा है, वो चालाक। और ईमानदार लोग को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है क्यों? क्योंकि आज ईमानदारी पूरी तरह से हट गया है। किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई? 2 घटनाएं लेखक ने बताया था। एक, टिकट बाबू को अधिक पैसे देने वाला, और दूसरी जो सफ़र कर रहे थे बस में, रात 10 बजे बस खराब हो गई थी और ड्राइवर गया और दूसरा बस ले आया, वो घटना। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में क्या लिखा है? क्या लिखा उन्होंने कि संसार में केवल हमें नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो भी ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मैं आप पर क्या करूं, तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं। ईश्वर, अगर हम समाज में धोखा खाएं, हम नुकसान उठाएं, फिर भी हम ये ना कहें कि ऐसा हमको बुद्धि दो कि हम ईश्वर को दोषी ना ठहराएं। नेक्स्ट है परीक्षित, आदर्श, संस्कृति, सभ्य, भारतवर्ष, मनुष्य निर्मित नीतियाँ और कोटि-कोटि दलित जन। पाठ के मेल कीजिए, ग है। फिर देखिए लिखा है आप निम्नलिखित में से कहाँ और क्यों जाते हैं? तत्काल आरक्षण। तत्काल आरक्षण, तत्काल टिकट लेने लोग जाते हैं ना, वो रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन भी बुक होने लगा है तत्काल भी, नहीं तो ऐसे जाते हैं लोग रेलवे स्टेशन पे तत्काल टिकट लेने। आकस्मिक उपचार, फर्स्ट एड, कहाँ जाते हैं? चिकित्सालय। FIR कहाँ करने जाते हैं? पुलिस से FIR दर्ज करने जाते हैं, कहाँ पर? थाने में। त्वरित डाक, त्वरित डाक कहाँ है? डाकघर। स्पीड पोस्ट जो है वो डाकघर में हम लोग लगाने जाते हैं। नेक्स्ट है रुचि संवर्धन, समाज में विद्वान ईमानदार समाज सेवियों के साथ ही चोर, लुटेरे, ठग और रिश्वतखोर भी रहते हैं। हमारा जो समाज है वहाँ उस समाज में अच्छे लोग हैं, विद्वान हैं, ईमानदार हैं, समाज सेवी हैं, के साथ भी चोर, लुटेरे और बेईमान लोग भी हैं। इन सभी से मिले जुले समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं? 10 वाक्यों में लिखिए। इस बारे में आपकी क्या सोच है? हमारे समाज में जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा वैसे ही आपकी क्या सोच है, इसको 10 पंक्तियों में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए भाषा चिंतन में विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अतीत का क्या होगा? अतीत, वर्तमान, ईमानदारी, बेईमानी, मिलन, जुदाई और दकियानुसी, आधुनिक। दकियानुसी विचार, पुराना मतलब, और आधुनिक। फिर 6 है निम्नलिखित के 2-2 समानार्थक शब्द लिखिए। महिला, महिला का क्या होगा? नारी, वनिता, स्त्री, कुछ भी। पत्नी का भार्या, अर्धांगिनी। दूध का गोरस और क्षीर। अग्नि का अनल और आग। विशेषण विशेष अलग कीजिए। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार विशेषण है और व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए व्यक्ति जो है वो विशेष है। उसी तरह महान विशेषण और मनीषी विशेष। भोले भाले विशेषण, श्रमजीवी के बारे में बता रहा तो श्रमजीवी विशेष। परीक्षित विशेषण और आदर्श जो है विशेष। बच्चों आज हमने आपको पाठ 9 क्या निराश हुआ जाए पाठ का रिवीजन करवा दिया। बच्चों आप घर पे सर्वप्रथम पाठ के शब्दार्थ एवं लेखक परिचय मैं पहले भी होमवर्क दी हूँ, आप लोग उम्मीद है लर्न कर लिए होंगे। अब आगे अभ्यास के प्रश्नों को एवं जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, ये सारा लर्न करके एग्ज़ाम के लिए रेडी होंगे। जैसे जैसे हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको, मैं दे रही हूँ एक एक लेसन के रिवीजन करके, वैसे ही मेरे साथ में आप लोग पाठ को लर्न करते रहें, जिससे कि एक साथ एग्ज़ाम में सारे पाठ को लर्न करने का
आपके ऊपर बोझ एक साथ ना पड़े, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो इसलिए बच्चों धीरे धीरे पढ़ाई, अब रिटन वर्क के साथ साथ लर्न करना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। बच्चों पाठ हमारा रिवीजन समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम लोग फिर आएंगे। धन्यवाद।